All right, welcome back, guys. My name is Zishan. Welcome back to Talk Football, home of reviews, tactics, and transfer talks. And welcome back to the ISL season preview episode. And आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं FC गोवा के बारे में. Yes, we'll take a look at their playing style. कोच जुआन फर्नांडो के बारे में बात करेंगे, लाइनअप के बारे में बात करेंगे. We'll talk about the players to look out for, उनकी की साइनिंग्स, की डिपार्चर्स, एंड उनका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उनकी डेप्थ के बारे में हम बात करने वाले हैं. एंड विल टेक अ लुक एट कि यार सीजन में कहां तक जाएंगे वो, कैन दे रियली गो ऑन एंड विन द टाइटल. तो भाई उन सब के बारे में बात हम करने वाले हैं. सबसे पहले स्टार्ट विथ दिस टीम. भाई FC गोवा फैंटास्टिक फुटबॉल खेलती है. दे आर द टीम जो कि वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल खेलते हैं ISL में. पासिंग, पोजीशन बेस्ड फुटबॉल, एंड मुझे जहां तक पोजीशन बेस्ड फुटबॉल बहुत पसंद आता है, इसलिए मुझे FC गोवा का प्लेइंग स्टाइल बहुत पसंद आता है. एंड खासकर मैंने इनको देखना स्टार्ट किया व्हेन दे वर प्लेइंग इन द AFC चैंपियंस लीग, जब वो ग्रुप स्टेज में थे. तो यार ग्रुप उनका कह सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ डेथ था, बिकॉज काफ़ी सारी टफ टीम थी. एंड वहाँ पे उन्होंने विन रजिस्टर नहीं किया, बट दे गॉट 3 पॉइंट्स, 3 ड्रॉस एंड 3 लॉसेज उनको मिले. बट डेफिनेटली कोच को यहाँ पे सिर्फ 1-1.5 साल हुआ है यहाँ पे मैनेज करते, बट उसने इस टीम को बदल दिया. लास्ट टाइम आउट उनका यार फिनिश 4th था, नॉट एट ऑल गुड, बट अभी मोटिवेशन हाई है. क्यों हाई है? क्योंकि 138th एडिशन ऑफ डूरंट कप हुआ एंड दे वन दैट. फाइन, तुम कहोगे यार कि डूरंट कप में इतना कॉम्पिटिशन नहीं था. स्टिल यार प्री सीजन काइंड ऑफ एक टूर्नामेंट उसको कंसिडर कर सकते हैं. एंड कोच जुआन फर्नांडो ने बोला भी यार कि इट्स वेरी गुड कि हमने पार्टिसिपेट किया. एंड ISL स्टार्ट होने से पहले हमको एक्चुअली में वी गॉट गोइंग, बिकॉज एक मैच शार्पनेस मिल जाती है आपको अपने प्लेयर्स के साथ बेस्ट फेवर्ड लाइनअप मिल जाता है, एक रिकवरी हो जाती है प्लेयर्स की, क्योंकि बहुत टाइम से आप खेले नहीं हो. तो दिस वाज वेरी गुड, दे वन दैट. एंड कभी अभी मोटिवेशन काफ़ी हाई है उनका. एंड अभी जो करंट स्क्वाड है भाई, दिस इज़ रियली रियली गुड. तो हम देखते हैं कि और क्या क्या यहाँ पे हम बात कर सकते हैं FC गोवा के बारे में. सबसे पहले लेट्स टेक अ लुक कि डिपार्चर्स क्या हुए हैं उनको. देखो यार, डिपार्चर्स के मामले में यार उनका एक सबसे बड़ा जो लॉस है, विच आई फील कैन हर्ट देम, इगोर अंगुलो. भाई वो स्ट्राइकर, ही इज अ लीथल स्ट्राइकर एंड ही हैज जंप शिफ्ट एंड अपनी राइवल ज्वाइन कर लिया है, मुंबई सिटी FC. यानी एक बहुत बड़ा लॉस है. साथ ही साथ मोहम्मद नवाज गोलकीपर भी जा चुके हैं मुंबई सिटी. फिर अमरजीत सिंह, एक 20 ईयर ओल्ड डिफेंसिव मिडफील्डर, ईस्ट बंगाल ज्वाइन कर चुके हैं. ईशान पंडित, यस ईशान पंडित भी छोड़ चुका है. बिकॉज यार ईशान के बारे में ये सीन था कि व्हेनेवर आई सी FC गोवा प्ले, ईशान को मैंने स्टार्ट करते नहीं देखा है सीरियसली. एंड आई वाज थिंकिंग व्हेन दिस गाय विल प्ले, एंड व्हेनेवर ही यूज्ड टू प्ले वो ही कुडंट डिलीवर. यार समझ में आता था यार दैट गाय हैज गॉट पोटेंशियल, स्पार्क है, कुछ तो करेगा. बट मुझे लगता है सिर्फ मिनट्स के चक्कर में ये बंदा ही हैज मूव टू जमशेदपुर FC. एंड एक और बंदा है रोमियो फर्नांडेज, राइट विंगर, ईस्ट बंगाल में, ये भी ज्वाइन कर चुके हैं. ठीक है, तो ये कुछ आपके बेसिक मेजर डिपार्चर्स थे. साथ ही साथ लेट्स टॉक अबाउट दी साइनिंग्स, बिकॉज यार साइनिंग्स बहुत ही अच्छी की इन्होंने यहाँ पे. डिलन फॉक्स यहाँ पे इन्होंने साइन किया है सेंटर बैक, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से. 2.8 मिलियन रुपीज, एक काफी अच्छा प्लेयर है. अगेन एरम कब्रेरा के उन्होंने साइन किया है, स्ट्राइकर. 33 ईयर ओल्ड विल्सा प्लॉक, एक पोलिश की टॉप डिवीजन लीग की टीम से इन्होंने इस स्ट्राइकर को साइन किया है, जो कि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहा है. दिस गाय इज़ वेरी गुड, बिकॉज आपको अगर अंगुलो को रिप्लेस करना था तो आपको उसी के कैलिबर का एक स्ट्राइकर लाना था. दे हैव गॉट दैट. उसके बाद से एक उन्होंने लेफ्ट विंगर साइन किया है केरला ब्लास्टर से, नौदम्बा नाओरम. भाई दिस गाय इज़ वेरी गुड. मतलब मैंने इसको खेलते नहीं देखा ऑनेस्टली, बट जितने मैंने इसके हाईलाइट्स देखे हैं या वॉट एवर, आई फील ये बहुत ही एक पुशओवर काइंड ऑफ अ प्लेयर नहीं है. इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द रन. इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ. दिस गाय मतलब बॉल लूज नहीं करता है, वेरी फिजिकल, वेरी स्ट्रॉन्ग. तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस गाय नायोरम इन द टीम. उसके बाद से उन्होंने साइन किया है डिफेंडर अनवर अली, सेंटर बैक फ्रॉम दिल्ली FC. तो अनवर की कुछ प्रॉब्लम थी, हेल्थ इश्यूज एंड ऑल की वजह से ही कुडंट प्ले इन द ISL एंड टॉप लीग्स में, बट नाउ ही हैज गॉट हिज मच डिजर्व्ड ट्रांसफर. भाई तो अनवर अली भाई भी खेलेंगे. एंड मोहम्मद नेमिल, यस दिस गाय 17-18 ईयर्स ओल्ड किड, यहाँ पे धुरंत कप में इसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी. ही स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स एज वेल. तो मोहम्मद नेमिल आपको देखने को मिलेगा. अभी थोड़े से इंजर्ड है, फिट नहीं हुए, ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे. एंड मुझे लगता है जहाँ तक स्टार्टिंग के कुछ मैचेस ये मिस करेगा, बट देन दिस गाय वुड बी प्लेइंग यार. फिर इन्होंने एक और साइन किया दास्तान फर्नांडिस डेम्पो से. इन्होंने 20 ईयर ओल्ड मिडफील्डर भी खरीदा है. तो ये है कुछ मेजर साइनिंग्स. बाकी किसी को मैंने छोड़ा तो आप कमेंट्स में बता सकते हो. ऑलराइट, अब सीधे बात करते हैं लाइनअप के बारे में. सो भाई एक 4-2-3-1 का लाइनअप FC गोवा यूज करती है. एंड ये वो करंट लाइनअप है विद द करंट अवेलेबल प्लेयर्स, जो कि मुझे लगता है शायद ये इनका बेस्ट सूटेड लाइनअप है. बेस्ट लाइनअप मेरे हिसाब से इनका यही होगा, बिकॉज इसमें की प्लेयर्स आप इनके यहाँ पे देख सकते हो. एंड रही बात की प्लेयर्स की, तो मैं साथ ही साथ आप लोगों को प्लेयर्स के बारे में बताते चलता हूँ. देखो, देयर कैप्टन एडू बेडिया, दिस गाय इज वेरी गुड. प्लेड फॉर स्पेन अंडर 19, स्पेन अंडर 21. ही हैज बीन आउटस्टैंडिंग फॉर द पास्ट 3 सीजन. अ वेरी वेरी क्रूशल प्लेयर, अ क्रिएटर, अ कंपोज प्लेयर इन द मिड ऑफ द पार्क. पेस सेट करना, टोन सेट करना गेम की. तो दिस गाय इज वेरी गुड. एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है, इसकी टेक्निकल एबिलिटी बहुत अच्छी है, बीइंग फ्रॉम स्पेन. बट सीन
नहीं है, बस कोच इसको यार पता नहीं थोड़ा सा पीछे खिलाता है। तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड द रीजन कि कोच इतना पीछे से क्यों खिलाता है। अगर इफ ही इज प्लेड मच अप टॉप तो और ज़्यादा लीथल हो सकता है। काफ़ी अच्छी वंडरफुल प्ले मेकिंग है, शूटिंग एबिलिटी है बंदे के पास, एंड सेट पीसेस में ही इज़ वेरी वेरी डेंजरस। तो इसका खास गेम स्टाइल है दैट ही ड्रॉज फाउल व्हेनेवर ही इज ऑन द रन या बॉल पोजीशन लेता है तो ओपोनेंट्स को वो ड्रॉ करता है, एंड इन दैट वे ही ड्रॉज द अपोजिशन टुवर्ड्स हिम एंड कंसीड्स अ फाउल। ठीक है, उसके बाद से आपको एक और बंदा पता है, ब्रांडन फर्नांडिस। आई लाइक दैट गाय वेरी मच भाई, काफ़ी की प्लेयर है, काफ़ी फ्लेयर, ड्रिबलिंग एबिलिटी, शूटिंग एबिलिटी, आई फॉर दैट गोल। सबसे अच्छी बात मुझे ब्रांडन की लगती है व्हेन ही इज ऑन द रन एंड ही हैज टू लुक आउट फॉर अ पास, he'll find that pass। क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जब वो ड्रिबलिंग करते हैं तो वो ना ड्रिबलिंग में फोकस होते हैं, बट इसके पास एबिलिटी है टू फाइंड दैट परफेक्ट पास एज वेल। तो यार मैंने इसको इंडिया पे खेलते देखा, वाज रियली एक्साइटेड जिस हिसाब का इसने मुझे अपनी एबिलिटीज दिखाई थी। तो दिस गाय वुड बी प्लेइंग मेजर पार्ट है। ब्रांडन को सब पसंद करते हैं। एनीवेज, दूसरा बंदा है यहाँ पे जो साइनिंग थी उनकी, स्ट्राइकर आयरम कब्रेरा। भाई प्लेड फॉर विलरियल बी, कैडिज एफसी के साथ भी खेला है, एंड एक्चुअली जैसे मैंने बताया दे हैड टू गेट अ एक बढ़िया रिप्लेसमेंट फॉर Igor because Igor was a very very crucial player for them, but this guy Ayram, he has got that CV जिसकी वजह से गोवा had to go for him, and एक टिपिकल स्ट्राइकर है भाई, he is capable of scoring multiple goals। फिर न्यू साइनिंग एक और है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलियन डिलियन फॉक्स। ठीक है, who was wonderful last season for North East United and काफ़ी स्टेलर परफॉर्मेंस थी खालिद जमील के अंडर, बट इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ ही अडेप्ट्स बिकॉज FC गोवा क्या करती है, दे प्ले आउट फ्रॉम द बैक। ठीक है, तो अब नई साइनिंग आई है, ऑल्दो ही इज गुड, बट विल ही सूट द कोच स्टाइल, बिकॉज कोच को कौन सा प्लेयर सूट करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन भाई। ठीक है, तो मे भी हो सकता है डिलन फॉक्स को आप ना देखो उतना ज़्यादा, बिकॉज सिर्फ 4 फॉरेन प्लेयर्स अलाउड है खेलने के लिए, तो एबन को आप देख सकते हो ज़्यादा इसके जगह पे। एंड लेफ्ट बैक पोजीशन की अगर बात करो तो भाई लेफ्ट बैक पे काफ़ी सारे ऑप्शंस है आपके पास है, सेवियर गामा है, सैमसन परेरा है। देखो सैमसन इज वेरी गुड एंड ही हैड अ वेरी गुड AFC चैंपियंस लीग में वो बंदा खेला था, ही इज बैक्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ FC गोवा एज वेल। तो सेवियर गामा का सीन क्या है, ही इज फुल नेचुरल फुल बैक, ही लाइक्स टू गो फॉरवर्ड एंड ओवरलैपिंग रन्स मारता है, अंडरलैपिंग रन्स मारता है, तो ही इज ऑल्सो गुड इन अटैकिंग थ्रेड एज वेल। और फिजिकलिटी वाइज अगर बस अब देखोगे थोड़ा सा सेवियर गामा कहीं ना कहीं लैक करता है। अब बस यही है कि इन दोनों में से आप किसको यूज़ करोगे। आई एम नॉट श्योर कि सैमसन एक्चुअली स्टार्ट करेगा कि सेवियर गामा स्टार्ट करेगा, बट अगर मेरी चॉइस हो तो आई वुड स्टार्ट सेवियर गामा। ठीक है, फिर एक और डिफेंडर इवान गोंजालेस, दिस गाय वुड बी स्टार्टिंग इन द सेंटर बैक पोजीशन, ही इज ब्रिलियंट सेंटर बैक पोजीशन से, ही इज वेरी वेल एडेप्ट इन प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक, एंड AFC चैंपियंस लीग में भी खेला था, एंड समटाइम्स ही लाइक्स टू गो फॉरवर्ड एज वेल। तो फाइनल थर्ड में इज ऑल्सो वेरी गुड, तो कभी बॉल उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ही वोंट शाई अवे फ्रॉम टेकिंग द बॉल एंड रनिंग। ठीक है, तो ही वुड स्टार्ट विद एबन, जैसे कि आपको पता है कि एबन को काइंड ऑफ एक मैनेजमेंट थोड़ा सा हल्का सा लाइकनेस रखता है। ऐसे नहीं है कि कोई पॉलिटिक्स है वहाँ पे, बट उनकी पार्टनरशिप एक्चुअली बहुत अच्छी है, तो हो सकता है इस वजह से कि आप इन दोनों को ही स्टार्ट करते देखो। कोच का थोड़ा सा एक फेवरेट है यहाँ पे। बाकी रिप्लेसमेंट में सेंटर बैक पोजीशन में कुछ और डिफेंडर्स हैं जो कि यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। पापुया अगेन इज अ गाय जो कि यू हैव टू वॉच आउट फॉर दिस गाय, काफ़ी यंग है, काफ़ी अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, अगले 10 साल के लिए इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफेंडर बन सकता है। बाकी सेरिटन फर्नांडिस ऑन द राइट हैंड साइड। बीच में सेंटर मिडफील्ड की अगर बात करो तो भाई ग्लेन मार्टिन्स ऑब्वियसली स्टार्टिंग अलॉन्ग विद एडू बेरिया। बाकी ग्लेन क्या करता है, ग्लेन को मैंने इंडिया पे खेलते देखा है, वट एवर ही डज काइंड ऑफ ए डिसरप्टिव प्लेयर है, टैकल्स, इंटरसेप्शंस, रीडिंग द गेम, तो ग्लेन ये सारी चीज़ें करता है। बाकी एडू बेरिया के बारे में आपको मैंने बता ही दिया। बाकी लेफ्ट विंग साइड की बात अगर करा जाए, देखो लेफ्ट हैंड साइड सीन ये है, ऑर्टिज यहाँ पे है बट ही इज काइंड ऑफ इंजरी प्रोन। अगर वो बंदा फिट है तो आई विल स्टार्ट हिम बिकॉज दिस गाय इज वेरी गुड, एंड डूरन कप में भी ही हैड प्लेड बट काफ़ी बड़ी इंजरी हो गई, तो पता नहीं कि वो कितने मैचेस खेल पाएगा। बाकी नौरम को मैं देखना चाहता हूँ कि हाउ विल ही प्ले, बिकॉज दिस गाय हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, काफ़ी अच्छी ड्रिबलिंग एबिलिटी है, वन ऑफ द फास्टेस्ट प्लेयर्स अराउंड। ठीक है, बाकी ऑर्टिस के बारे में जैसे कि ही हैज़ प्लेड इन स्पेन, तो काफ़ी इनक्रेडिबल है विद द टेक्निकल एबिलिटी एज वेल, बट सीन यही है उसके फिटनेस का यार। मिड की अगर बात करो तो एक और बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे, एल्बर्टो नोगेरा का। ठीक है, ही विल जस्ट प्ले बिहाइंड द स्ट्राइकर एंड ही इज वेरी गुड इन प्रोवाइडिंग द बॉल्स, असिस्ट, कैन ऑल्सो स्कोर द गोल एज वेल। तो नोगेरा के टेक्निकल एबिलिटी, उसके पासेस, उसके क्रॉसेस का एडवांटेज अप टॉप काफ़ी ज़्यादा मिलेगा अपने स्ट्राइकर्स को। राइट हैंड साइड की अगर बात किया जाए तो भाई एक बंदा सामने साफ साफ उसका नाम आता है, मोहम्मद नेमिल को आप खिलाओ, बट यार क्योंकि आपको पता है यार कि दैट गाय हैज़ इंजर्ड हिमसेल्फ, तो मुझे नहीं लगता कि वो स्टार्ट करेगा। बट रोमारियो इज ओवर देयर, काफ़ी अच्छा सीजन उसका रहा है, डिसेंट प्लेयर है, पेस एंड एवरीथिंग। एक्चुअली में वो राइट मिडफील्डर है, बट यहाँ पे टेक्निकली ही प्लेज एज अ राइट विंगर, तो आपके पास बैकअप में रोल में अगर आप देखो तो आपके पास उसका बैकअप नेमिल ही है, तो काइंड ऑफ वो पोजीशन थोड़ी सी एक वीकनेस लग सकती है आपको, बिकॉज एक आउट एंड आउट बैकअप आपके पास नहीं है, और जो है भी वो
एक काफ़ी यंग प्लेयर है वहाँ पे, तो आप मेक शिफ्ट किसी को खिला सकते हो, दैट इज द डिफरेंट थिंग। बट भाई साहब व्हाट अ बैकअप, ओवरऑल अगर देखोगे तो टीम का बैकअप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है। प्रोबब्ली गोवा के पास ऐसा सीन है कि अगर वो अपनी एक बी टीम भी बनाएंगे तो दैट टीम अलोन कैन बी केपेबल ऑफ प्लेइंग इन द ISL यार। तो दे हैव गॉट सम गुड बंच ऑफ प्लेयर्स। स्ट्राइकर मेन उनका जो है ना यार, एरम, दैट गाय वुड बी वेरी वेरी बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस लाइनअप, बिकॉज जो मिडफील्डर्स एडू बेडिया यहाँ पे है, नावरम है राइट एंड फ्लैंक पे, मे बी अगर नेमिल भी खेलेगा तो दीज गाइज आर सो वेल एडेप्ट इन फाइंडिंग दैट फाइनल बॉल, तो आपको स्ट्राइकर को काफी ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। बाकी अगर लास्ट में कंक्लूजन की बात करो तो व्हाट डू आई थिंक अबाउट दिस स्क्वाड, आई फील दिस स्क्वाड इज वेरी गुड। कोच काफी टाइम से कंसिस्टेंट फुटबॉल खिलाता है, काफी अच्छे लेवल पे हमने इनको खेलते भी देखा हुआ है। सीन बस ये है कि इट्स नॉट ऑल अबाउट देम। उनका स्टार्ट ही होगा मुंबई FC के अगेंस्ट, उसका मैच है जब वो ISL किक ऑफ करेंगे, उसमें आपको काफी सारी चीजें दिख जाएंगी कि हाउ दे विल बी कंपीटिंग अगेंस्ट द टॉप टीम्स ऑफ ISL। तो बस बात ये है कि इफ दे कंटिन्यू टू डू व्हाट दे हैव बीन डूइंग, आई फील काफी आगे तक जाएंगे। आई कैन नॉट से कि यार वो जीत सकते हैं, बिकॉज बाकी टीम ने बहुत इंप्रूवमेंट किया है। कोच जुआन फर्नांडो बोल भी रही बात रहा था यार कि यू कैन कंपीट इन द टाइटल, यू कैन गो आउट एंड गिव योर ऑल, बट यू कैन गारंटी एनीथिंग। यू कैन नॉट गो आउट एंड से नहीं हम जीतने वाले हैं पक्का से। यू कैन गो एंड ट्राई एवरीथिंग। ही ऑल्सो सेड किया जितनी स्पेंडिंग प्रोग्रेस यहाँ पे ATK मोहन बगान एंड मुंबई सिटी के पास है, उतनी हमारे पास मे भी अभी नहीं है। तो आई थिंक काइंड ऑफ एक अजीब सी फिलोसफी यहाँ पे नेगेटिव बोलने की, बट डोंट माइंड ज़्यादा। ऑब्वियसली यार ज़्यादा आप आउट एंड आउट जाके थोड़े बोलोगे नहीं हम जीत रहे हैं, तो दैट इज़ ट्रू। तो जो भी उसने कहा मुझे लगता है कि ठीक कहा, रियलिस्टिक है भाई, यही होना चाहिए आपको। तो आई थिंक कि थोड़ी सी वीकनेस इनकी अगर देखोगे तो गोलकीपिंग पोजीशन में है। धीरज ऑब्वियसली बढ़िया है, बट जो उनका बैकअप है इज़ नॉट सो मच रिलायबल। एक और थोड़ी सी वीकनेस अगर आप कह सकते हो कि मिड में लैक ऑफ एक्सपीरियंस है यहाँ पे, बिकॉज आपको पता है सिर्फ आप 4 फॉरेनर्स खिला सकते हो। तो आई फील कि क्योंकि इनका इंडियन मोल्ड इतना अच्छा है, इनकी कोर जो है वो आई डोंट वांट देम टू हैव द कोर ऑफ फॉरेनर्स, बट आप देखोगे ना तो फॉरेनर्स ही हैं डिफेंस में, मिड में एंड अटैक में, कोर फॉरेनर्स ही बनाते हैं। बट आप अगर पेस टर्न करोगे यू विल सी कि आपके पास इंडियन प्लेयर्स भी ऐसे हैं ना जो कि स्टेप ऑन करके उस पोजीशन पे खेल सकते हैं, राइट। तो देखो बात यही है कि यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज गाइज। काफ़ी अच्छा गेम प्ले है, काफ़ी अच्छी स्टाइल है, एंड आई वांट देम टू गो फार इन दिस टूर्नामेंट। बाकी आपको क्या लगता है फिनिश कहाँ करेंगे वो, तो मुझे बता देना ये बात। अनवर अली के बारे में एंड में थोड़ा सा बात बता दूं मैं यहाँ पे, दैट गाय इज़ अ बीस्ट। ठीक है यार, डिफेंडर होके वो बंदा इतने सारे गोल्स कैसे मारता है। ही इज़ वेरी गुड इन एयर, डिफेंसिवली, पोजीशन वाइज, ड्राइविंग विद द बॉल, एकदम बेन वाइट काइंड। तो मुझे पता नहीं कि ही वुड स्टार्ट और नॉट, ठीक है, अभी न्यू साइनिंग है तो वील हैव टू सी कि कैसे अडैप्ट करते हैं। सो भाई दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस वेरी सून, अंटिल देन एज ऑलवेज पीस आउट। इंतजार किया, बच गए 4, शुरू किया इनके लाभ इनके खिलाफ। अब तो पहनता हूँ गेंदे का हार, झाड़ू को छोड़ क्यों करे हम साफ।